लगातार आगे चल रहे हैं। मनोज तिवारी अभी भी पिछड़े हैं शुरुआती। अमित शाह 80,000 वोटों से आगे इस वक्त की ये बड़ी खबर। देखिए, दो ऐसी सीट्स हैं जिस पर बीजेपी चाहती है कि अपना जीत का मार्जिन बढ़ाए, जिसमें पहली है वाराणसी और दूसरी है अमित शाह की गांधीनगर की सीट। बदायूं सिटिंग सांसद का टिकट काटा था बीजेपी ने। यहां से शिवपाल के बेटे आदित्य यादव आगे चल रहे हैं और पीलीभीत से कैबिनेट मंत्री यूपी के जितिन प्रसाद पीछे हैं। भगवत शरण गंगवार सपा के जो उम्मीदवार हैं वो लीड कर रहे हैं। तराई के लिहाज से ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा नतीजों में होता है तो। और बारामूला से देखिए सज्जाद लोन आ गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के भी रुझान जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन अब 90,000 वोट हो चुके हैं के गांधीनगर से अमित शाह के आगे होने 90,000, मतलब जो सबसे बड़ा जीत का मार्जिन जिस पे बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है वो देखने को मिलने की पूरी संभावना। बिल्कुल, दो सीटों पे पूरे देश की नजर है। एक गांधीनगर की सीट है और दूसरी वाराणसी पे, और बीजेपी तैयारी करके बैठी है। विक्रमादित्य की प्रतिक्रिया पहले, उसके बाद क्या वापस लौटती हूँ। चुनाव परिणाम आ जाने हैं, काउंटिंग शुरू हो रही है। शुरुआती रुझान चाहे देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपके फेवर में नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं, अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है और हम तो अभी तक मैंने रिजल्ट्स देखे नहीं हैं। अभी तक परिणाम मैंने इनिशियल रिजल्ट्स देखे नहीं हैं, मगर अभी तो मैं हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। मगर ऑल विल बी वेल, और सब बढ़िया होगा और जो कामना करी है वो पूरी होगी। जिस तरह से जो एग्जिट पोल्स आए थे, जो एक एग्जिट पोल्स तो ये जो है मैन्युफैक्चर्ड था एक मीडिया द्वारा, गोदी मीडिया द्वारा, तो उसका तो कोई ऑथेंटिसिटी वैसे भी नहीं थी। जो आज रिजल्ट्स आएंगे दैट विल बी द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और उस पर हम आगे बढ़ेंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितने मार्जिन से आप जीतने वाले हैं मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट से, और नेशनल पर्सपेक्टिव में क्या? अब देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज। एवरीथिंग विल बी ओके, सब अच्छा रहेगा। शुरुआत अच्छी है तो दिन भी अच्छा रहेगा। नेशनल पर्सपेक्टिव में नेशनल पर्सपेक्टिव में भी अच्छा रहेगा। आई एम श्योर जो आंकड़े हमारे इंडिया गठबंधन के सभी लीडर्स ने अनुमानित किए हैं उसके ऊपर हम खरा उतरेंगे एंड वी शुड बी कंफर्टेबली इन अ पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब हनुमान देखिए, भले ही रुझानों में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया हो, लेकिन विक्रमादित्य कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। लेकिन इस बीच बदायूं का आपको बता दें आंकड़ा, बदायूं की स्थिति ये है कि इस वक्त वहां पर विपक्षी पार्टी आगे बनी हुई है। यहाँ देखिए, शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव आगे बने हुए हैं। बात अफजाल अंसारी की करें तो वहां देखिए अफजाल अंसारी गाजीपुर में बढ़त बनाए हुए हैं। मीसा भारती भी पाटलिपुत्र से हो गई है इस वक्त आगे। पूर्णिमा, मैं जल्दी से किसी की तरफ आना चाहूंगी जो मुझे साउथ का हाल बताएगा। साउथ में, दक्षिण में इस वक्त सीटों पर क्या चल रहा है? वहां से आती है 135 सीटें, क्या बता रही हैं? साउथ का मुझे डेटा कौन रखेगा? अभी तक के कोई रुझान साउथ की सीटों को लेकर आए क्या? तब साउथ को लेके अगर देखा जाए तो इस टाइम जो रुझान आ रहे हैं वो ये है कि साउथ में बीजेपी अपने कुछ सीटों पे आगे चल रही है, प्रदर्शन को बेहतर कर रही है प्रदर्शन पहले कर रही रुझानों में। है। जी मैम, ठीक है, इधर हाँ, साउथ को लेकर बता। साउथ में बीजेपी का इस बार बम है। बीजेपी लगातार साउथ में खाते पे खाता खोल रही है। जो नतीजे आने वाले थे वो अभी से दिखाई देना शुरू हो गए हैं साउथ में। कर्नाटक में 19 सीटों पर, हाँ। पिछली बार 18 पाए थे, इस बार 19 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी 12 सीटों पे आगे चल रही है। हाँ। आंध्र प्रदेश में बम है, आंध्र प्रदेश में 17 सीटों पे, 17। तमिलनाडु में बीजेपी 3 पर, और इसके साथ ही हमीरपुर से अनुराग ठाकुर इस वक्त आगे चल रहे हैं। कुछ खबर सम्रांत? अनुराग ठाकुर पिछली 4 बार से लगातार वहां से सांसद हैं। हमीरपुर की बात करें, और इस बार जो कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा था वो शायद उतना मजबूत कैंडिडेट नहीं था। हाँ। वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए रह चुके थे सतपाल रायजादा, उनको उतारा था। हमीरपुर की लड़ाई इस बार मार्जिन की लड़ाई, और मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा मार्जिन इस सीट से बीजेपी को आने वाला है। और बीजेपी कई ऐसी सीटों पर बड़े चेहरों के साथ इस मार्जिन को बड़ा करने में लगी हुई है। नौशाद इधर आगे की तरफ आएंगे। आगे की तरफ आना इसीलिए जरूरी है क्योंकि बड़ी बात यह है, ऐसे बड़े बड़े चेहरे जिसमें इंक्लूडिंग अमित शाह 90,000 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। गांधीनगर हो गया, वाराणसी हो गया, हमीरपुर हो गया। बीजेपी चाहती है कि बड़े मार्जिन के साथ जीते यहाँ पर। पूर्णिमा जी, गुजरात का तो हमें देखना ही नहीं चाहिए। गुजरात में तो मैसिव विक्ट्री, आंख बंद करके प्यार लुटाया जाता है। आंख बंद करके, और यहाँ पे तो वो देखना है कितने लाखों से जीत होगी। गुजरात में तो क्लीन स्वीप है। हमें तो ये देखना है कि जो थोड़े बहुत फंसे हुए स्टेट्स हैं कि हरियाणा क्या में क्या फंसा है, क्या क्या फंसा है? देखिए, हरियाणा में थोड़ा डाउट है, महाराष्ट्र में थोड़ा डाउट है, और बिहार में देखना है कि किस तरीके से भाजपा की सीटें आती हैं। तो इन 3 स्टेट्स पे हमें मैक्सिमम फोकस रखना चाहिए। और हाँ,